इस बड़ी ईद पर आपके घर में फैमिली डिनर है या फिर गेस्ट आ रहे हैं तो ये रेसिपी तो मस्ट ट्राई वाली है। मतलब ये कि ना ही इसमें हमने प्याज टमाटर खड़े गरम मसाले कुछ भी तो नहीं डालना, मगर जो भी खाएगा रेसिपी ज़रूर पूछ कर जाएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बड़ी ईद पर बेशक आपके घर में बिरयानी कौरमा कढ़ाइयाँ निहारी बनती हो, एक बार मेरे कहने से ये नमकीन गोश्त बनाकर तो देखें, खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें और अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं ये मज़ेदार से नमकीन गोश्त को हमने कैसे बनाया है। तो ईद स्पेशल की ये सुपर हिट रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास ये बीफ का गोश्त है। अच्छा, आप इस रेसिपी को मटन से भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ वज़न में तकरीबन ये आधा किलो या आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें हड्डियाँ भी शामिल हैं और कुछ फ़ैट भी शामिल है। अच्छा, 5-6 हड्डियाँ लाजमी हों, जूसी जूसी सी हड्डियाँ होंगी ना तो आपका यकीन करें ये बहुत मज़े का बनेगा नमकीन गोश्त। यहाँ पर मैंने बीफ को वॉश कर लिया था। आप चाहे तो इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। बस जी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया, 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है और यहाँ पर गोश्त गलने के लिए मैं 1 गिलास पानी का शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। बस क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, कवर लगा के रख देते गोश्त गलने के लिए ना 45 मिनट्स के लिए। तो चले मिलते हैं हम आपसे यहाँ पे 45 मिनट बाद। बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा कि पानी तो ड्राई नहीं हो गया या गोश्त आपका लग तो नहीं रहा, तो इसलिए आपने हर 10-15 मिनट बाद चेक कर लेना है। चले जी, यहाँ पर 45 मिनट्स हो गए, चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं नाइफ़ की मदद से गोश्त देख रही हूँ, तो देखिए यहाँ पर गोश्त गल गया आराम से, नाइफ़ जो अंदर जा रही है और देखिए इस तरह से जो है हाफ़ भी कर दिया उसने बोटी को ना। तो यहाँ पर गोश्त तो गल गया है, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यखनी मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फ्लेम हाई करके ना इस यखनी को हमने ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हम यखनी को ड्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये नमकीन गोश्त ना मैं आपको बताऊँ कोई इतना ज़बरदस्त बनेगा, यकीन करें आप लोग उंगलियाँ चाटते ही रह जाएंगे। एक बार आप लोग बना कर देखें, रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करेंगे ना तो ये कौरमा कढ़ाई को टक्कर देगी ये रेसिपी। हल्के हाथ से आपने क्या करना है, इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि गोश्त यहाँ पर हमारा गला हुआ है तो बोटियाँ टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पर हम देखिए माशाल्लाह जैसे जैसे गोश्त पानी ड्राई यखनी ड्राई होती जा रही है तो बोटियाँ देखिए शाइनी शाइनी सी आपको नज़र आएंगी। तो यकीन करिए रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि ईद हो या ना हो, आप ख़ुद बीफ ख़रीद कर ही रेसिपी को बनाएंगे, कोई इतनी जायकेदार बनती है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही, जब आप लोग ख़ुद बनाएंगे ना तो इसका रिज़ल्ट आप लोग ख़ुद देखेंगे और मेरी बात से आप लोग इत्तेफाक करेंगे। अगर यखनी की मिकदार ज़्यादा हो ना तो आपने इसी तरह से मेरी तरह ना ड्राई कर लेना है, क्योंकि ये जो रेसिपी ने बग़ैर किसी शोरबे बग़ैर किसी ग्रेवी के तैयार होती है। और यकीन करें आप इसे ऐसे ही खा जाएंगे, यानी इसको आप स्पून से चटनी लगा लगा के रायते के साथ, ग्रीन चटनी जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है, ग्रीन कैरी की खट्टी चटनी के साथ आप लोग इसको ऐसे मज़े ले लेकर खाएंगे। चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए, नींबू को स्क्वीज़ करके डालिए, बहुत मज़े का लगता है ये जो है नमकीन गोश्त। देखिए यहाँ पर सारा मेरी यखनी जो है ना ड्राई हो गई और अब आप देखिए ड्राई होने से हमारी बोटियाँ माशाल्लाह से कितनी शाइन हुई है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आपके में यहाँ पर ऑयल कम है तो आप क्या करें, थोड़ा सा ऑयल ख़ुद इसमें शामिल कर लीजिए। अच्छा, इस रेसिपी में हमने बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि इसमें हमने फ़ैट डाले ना, तो फ़ैट नहीं, इसमें जो है जो आपको चिकनाहट नज़र आ रही है फ़ैट से ही छुटी है। और जो आप ऑयल डालेंगे ना, और उस ऑयल में ना इस बोटियों को ना फ्राई करते जाइए, जितनी आपको फ्राई करना हो ना, जितने फ्राई रखना हो आप उस हिसाब से यहाँ पर और मज़ीद गोल्डन सुनहरा कलर भी दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं बस यहाँ पर इनको निकाल लूँगी अपनी सर्विंग प्लेट में। आपके लिए मैंने बताया, अगर आप यहाँ पर मज़ीद और कलर देना चाहते और फ्राई करके गोल्डन कलर लाना चाहते तो थोड़ा सा ऑयल जो है आप शामिल कर लीजिएगा, जिससे आपकी जो बोटियों में बड़ा ज़बरदस्त सा गोल्डन सुनहरा कलर आ जाएगा। चलिए जी, हम अपनी इस ज़बरदस्त नमकीन गोश्त की बोटी को अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा, जब हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया ना तो देखिए इसका जो अहम इंग्रेडिएंट है ना वो है ये काली मिर्च।
यानी ये ब्लैक पेपर इसमें लाजमी डलता है। ये नमकीन गोश्त की ना कोई इतना ज़बरदस्त कर देगा ये ब्लैक पेपर, तो आपने ये ज़रूर काली मिर्च को डाला। बस इसमें यही काली मिर्च मतलब बस यही मसाला जाया जाता है डैश इट, और यही मसाला यहाँ पर मैजिकल का काम करेगा। और भी लेमन स्क्वीज़ करें, यकीन करें सोने पे सुहागा हो जाएगा। बस ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं इस रेसिपी में। नमकीन गोश्त कोई इतना ज़बरदस्त बनेगा ना कि मैं आपसे बारहा कह रही हूँ कि एक बार आप लोगों ने मेरे कहने से इस रेसिपी को बनाना ज़रूर है। आप इसको चाहे से रूखा खा लीजिए चम्मच के साथ, या फिर रुमाली रोटी, या फिर पराठे के साथ खाएं। तो आप लोग इसे जो है मेरी तरफ से बड़ी ईद का तोहफ़ा समझकर एक बार बनाइएगा ज़रूर। तो आपकी फैमिली की जो है ना आपकी गिरवेदा हो जाएगी। ये रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से ना कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।